अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे पेडागोजी के हवाले से। मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं पेडागोजी को लेके। तो पेडागोजी सबसे पहले होती क्या है, पेडागोजी की डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में इंपॉर्टेंस क्या है और डिफरेंट एग्जाम्स में पेडागोजी के पोर्शन की जो वेटेज है वो कितनी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो बेटे सबसे पहले तो अगर हम पेडागोजी की बात करें, इन सिंपल वर्ड्स एजुकेशन या बीएड का जो पोर्शन होता है उसको पेडागोजी बोला जाता है। और किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स आती हैं उनमें पेडागोजी का पोर्शन ज़रूर शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, पंजाब के अंदर थ्रू पीपीएससी जो सीट्स आती हैं एजुकेटर्स की, उनमें पेडागोजी का जो पोर्शन है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 30 to 40% होता है। इसी तरह से पंजाब इसमें पीपीएससी के थ्रू जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स आती हैं उनमें पेडागोजी का जो पोर्शन है वो 20% होता है। और इसी तरह से हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जो सीट्स हैं थ्रू पीपीएससी उनमें पेडागोजी का जो पोर्शन है वो 70 to 80% होता है। और लेक्चरर एजुकेशन या एसएस एजुकेशन, उसका भी आपको पता है कि 80% जो पोर्शन है वो पेडागोजी का यानी कि एजुकेशन का होता है। अगर एफपीएससी की बात कर लें तो एफपीएससी किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर की सीट हो, फॉर एग्जांपल लेक्चर बायोलॉजी है उसमें भी 30% पेडागोजी है, लेक्चर बॉटनी में भी 30% पेडागोजी है, लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट की अगर लेक्चरशिप की एफपीएससी की सीट हो तो उसमें भी पेडागोजी का जो पोर्शन है वो 30% होता है। और इसी तरह से थ्रू एफपीएससी जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो सीट्स आती हैं उनमें भी पेडागोजी का जो पोर्शन है वो मिनिमम 40% होता है। और 2023 में जो गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन विंग्स में सीट्स आई इसकी, उसमें 80% पोर्शन पेडागोजी का था। अगर हम बात कर लें एजेकेपीएससी की तो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहाँ पे जो एसएसटी जनरल है उसमें भी 30% पोर्शन पेडागोजी का होता है। और अगर हम एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें तो वहाँ पे भी पेडागोजी का पोर्शन होता है। सो बेटे आप कहीं से भी हैं, आप केपीके से हैं, आप पंजाब से हैं, आप सिंध से हैं, पेडागोजी का पोर्शन बहरहाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी सीट्स आती हैं वो डिफरेंट सीट्स के ऊपर वेटेज थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन पेडागोजी का जो पोर्शन है वो बहरहाल मौजूद होता है। अब पेडागोजी के पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, हमें किस तरह से अपनी आउटलाइन बनानी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हम उनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और किस तरह से जो पेडागोजी का पेपर में पोर्शन है हमारी उस पर अच्छी ग्रिप बन सकती है और हम अपने रिटन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें पेडागोजी की तो इसमें आप एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज है। टीचर और टीचिंग स्ट्रेटजीज, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। देन बेटे क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को आप देखेंगे। देन आप असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन को देखेंगे, आप लीडरशिप और मैनेजमेंट को देखेंगे, आप करिकुलम को देखेंगे और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को देखेंगे और लेसन प्लानिंग को देखेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, आईसीटी इन एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। और बेटा इसके अलावा स्कूल के हवाले से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो बुनियादी तौर पे बेटे ये एक पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है पेडागोजी की, जिसको अगर हम इस तरह से इन डिटेल प्रिपेयर करें तो हम किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है उसको, उसके पेडागोजी के पोर्शन को एटलीस्ट हम बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जब डायरेक्टली, क्योंकि अगर जिन बच्चों का एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है तो उनके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं होते, और अगर उन्होंने बीएड किया भी होता है डिस्टेंस लर्निंग से तो उन्हें कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, और प्लस फिर वो जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी सारी उन्हें कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पे
बेटे इसको इस तरह से आप क्रैक करें कि सबसे पहले टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएंगे जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, और देन मेरा बेटा उन टॉपिक्स के हवाले से आप थोड़ी सी कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, उनका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 फेब से पेडागोजी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। पेडागोजी के जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं इनका हम आपको सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, और सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो बड़े कंप्रिहेंसिव नोट्स होंगे जिनके अंदर सब्जेक्टिव भी होगा, वन लाइनर भी होगा और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज भी होंगे। और इसमें हमारा तरीका ये होता है मेरा बेटा कि हम आपको सिलेबस ब्रेकअप देते हैं जिसमें डेट्स मेंशन होती हैं, और हम एक टेस्ट के लिए नॉर्मली 2 से 3 दिन बच्चे को देते हैं। नोट सेंड करने के बाद बच्चा उन्हें प्रिपेयर करता है, और उस ड्यूरेशन में उसे जो भी कंफ्यूजन्स होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे सब्जेक्ट्स के जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स नंबर गिवन होते हैं, और वो टीचर्स भी ग्रुप में एडेड होते हैं। तो बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट उन क्वेश्चंस के बच्चों को आंसर करते हैं, और इस तरह बच्चे उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। और गिवन डेट पे 7 PM पे उनका टेस्ट शेयर हो जाता है, 8:30 पे उसकी की शेयर हो जाती है, और 8:30 to 10 PM उसकी हम डिस्कशन कराते हैं। तो 2 मंथ्स का ये बड़ा कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होगा हमारा, जिसमें हम कंप्लीट पेडागोजी कराएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन मैंने आपको पहले बताया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, और उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, टेक्सोनॉमीज़ हैं, और देन इसके अलावा मेरा बेटा करिकुलम डेवलपमेंट है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, और टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन है, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कराएंगे इस टेस्ट सेशन के अंदर थ्रू नोट्स, थ्रू टेस्टिंग, कीज एंड डिस्कशंस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बेटे, आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पेडागोजी का जो पोर्शन है वो मिनिमम डिफरेंट सीट्स के ऊपर 30% होता है, और कुछ जो सीट्स हैं हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की, वहां पे मेरा बेटा पेडागोजी का जो पोर्शन है वो 70 to 80% होता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और आप हमारे एमके प्रिपरेशंस के चैनल से हमारे कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे भी कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन होंगे हमारे, तो आप गिवन नंबर्स पे डिटेल्स के लिए राब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको मेथड बताता चलूं बेटे कि गिवन नंबर्स पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट प्लस अपना नेम, क्वालिफिकेशन, और साथ ब्रैकेट में आप पेडागोजी सेशन मेंशन करेंगे, तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और वो सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको यहां पर बताए गए हैं आपको बेटा प्रिपेयर कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 15 फेब से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।